नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है तेजस टू वेल्थ। और ये जो पॉडकास्ट है, यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं हमेशा आपके साथ ऑनलाइन वेल्थ क्रिएशन एंड ऑनलाइन मनी मेकिंग के टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते रहता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेट्स फेस इट, जब भी आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपना जॉब छोड़ दूं और कहीं पे वैकेशन पे चला जाऊं, और मेरा वैकेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर रात को सो भी रहा हूं तो मेरी वेल्थ जो है वो इंक्रीज होती रहे और मैं पैसा कमाता रहूं। मैं एक ऐसा प्रोफेशन ढूंढूं जिसमें मैं हमेशा दिन में, रात में या फिर कहीं पे वैकेशन पे हूँ तब भी पैसा कमाता रहूं। और दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप मैसिवली वेल्थ कमा सकते हैं भले आप वैकेशन पे हो, और वो है स्टॉक मार्केट। लेकिन जब आप जॉब छोड़ने के बारे में सोचते हैं या फिर करियर स्विच करने के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले आपको काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप ये वीडियो एंड तक सुनते हो तो वो सारा का सारा रिसर्च आपके सामने में रखने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से इसेंशियल स्किल्स आपके पास होने चाहिए एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए। कौन सी स्टेप्स है जिनको फॉलो करके आप एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं, और कौन से ऐसे रिसोर्सेस है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहले आपको फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर क्यों बनना चाहिए वो हम लोग देखने वाले हैं। सो बकल अप गाइड्स, ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक, क्योंकि काफी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आपको एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहिए। नंबर वन रीजन है, आप कहीं से भी और किसी भी हालत में पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था, आपको हर टाइम कहीं पे ऑफिस में किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, किसी बॉस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे? अगर आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ग्रोइंग है, तो एक बार आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है और उसको ग्रो करते हुए देखना है और प्रॉफिट बुक करते रहना है। इसीलिए ये वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। और अगर आपको एक वेल्थ कमानी है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कमाना है, तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने से अच्छा कोई दूसरा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। दूसरा रीजन है, यहाँ पे बहुत ही कम कंपटीशन है। पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करते हैं और 1% से भी कम लोग फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, और वही लोग पैसा कमाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, ये जो प्रोफेशन है ये लॉस प्रूफ है। अब आप बोलेंगे कि हर कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग की तरफ पैसे हम लोग गवा सकते हैं। दोस्तों, ये गलत बात है। अगर आप सही से ट्रेनिंग लेते हैं और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं तो आपका लॉस कभी हो ही नहीं सकता। आपको बस लिमिटेड स्ट्रैटेजीज का यूज करना है, अपनी साइकोलॉजी पर वर्क करना है और डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या फिर फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करना ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है, ये लॉन्ग टर्म रन है। तो डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ और एक पर्टिकुलर गोल के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपका लॉस कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों, मुझे लगता है ये 3 रीजन मैंने आपको जो दिए हैं वो सफिशिएंट है एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में शिफ्ट करने से पहले आपको एक रियलिटी चेक लेने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप जो भी प्रोफेशन में आज है वहां से अगर आपको फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है तो एक रियलिटी चेक में अब आपको देने वाला हूँ। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ और उसका जवाब अगर आप सही से पॉजिटिवली दे सकते हो तो वेलकम, आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। पहला सवाल है, क्या आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है? आपके पास कैपिटल है? दोस्तों, फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए कम से कम सीखने के लिए आपके पास 2 से 3 लाख का कैपिटल होना चाहिए। और अगर आप कंसिस्टेंट इनकम चाहते हो जिससे आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए तो आपके पास कम से कम 20 से लेकर 30 लाख का कैपिटल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप एक सफिशिएंट इनकम जनरेट कर पाओगे, जिसके थ्रू एक अच्छी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाओगे।
धीरे धीरे आपका कैपिटल जो है वो स्नोबॉल की तरह ग्रो होता रहेगा और आप अपनी लाइफस्टाइल को और भी लग्जरियस बना सकते हैं। तो इसी वजह से शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप एक सेल्फ स्टार्टर है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही डिसिप्लिन भरी बात है। यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा लॉस लेके जाओगे, और इसमें आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो क्या आप एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है? क्या आप सेल्फ स्टार्टर है? क्या आप खुद का टाइम मैनेज कर सकते हैं? अगर ये सारी क्वालिटीज आपके पास है तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप इमोशनल रोलर कोस्टर हैंडल कर सकते हैं? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रेगुलर इन्वेस्टर है, उनको अच्छा खासा पता है हर दिन आपका नहीं होता। कई बार आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में जाएगा, लॉस में चला जाएगा, या फिर आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है वो एज पर द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। इसके लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन रखना पड़ेगा। तो क्या आप ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, जो स्टॉक मार्केट के कर्व्स के साथ ऊपर नीचे होता है, उसको मैनेज कर सकते हो, उसे फेस कर सकते हो? इफ यस, देन वेलकम टू वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोफेशन। यू कैन बिकम फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो कि नहीं। अगर आपको लगता है आप एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हो, तभी आप अगला एपिसोड जो है वो सुनिए, आगे जो वीडियो है वो देखिए। अदरवाइज आप यही से स्किप कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कौन से स्किल सेट है या फिर ऐसे कौन सी क्वालिटीज है जिनको मास्टर करके आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बन सकते हैं। नंबर 1 स्किल सेट है मास्टर द फंडामेंटल्स। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसका फंडामेंटल, हर एक जो स्टॉक है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। उसका वैल्यू एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वो कंपनी आगे जाके कितना ग्रो कर सकती है, उसका एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, या फिर क्या उसकी टेक्नोलॉजी वो एवरग्रीन है, आगे के 20-30 सालों तक आपको वो अच्छे रिटर्न दे सकती है। ये सारा वैल्यूएशन आपको करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको ढेर सारी रीडिंग की हैबिट जो है वो इनकलकेट करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपको बहुत सारे चार्ट्स एनालाइज करने पड़ेंगे, उस कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और ये सारे स्किल्स आप सीख के प्रैक्टिस करके मास्टर कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड स्किल है टेक्निकल एनालिसिस। एक बार आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट्स को एनालाइज करना, और चार्ट्स को एनालाइज करके कहाँ पे वो ग्रो कर सकता है, कहाँ पे वो ड्रॉप ले सकता है स्टॉक, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो मूविंग एवरेजेस है, इंडिकेटर्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, उनको भी मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि आगे जाके, आगे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 साल में, 1 वीक में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो इन इंडिकेटर्स के साथ अगर आप दोस्ती करोगे तो डेफिनेटली ये इंडिकेटर्स आपको बहुत ही ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, तीसरा स्किल है डेवलप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, हर एक ट्रेडर की, हर एक इन्वेस्टर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो वही एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि ब्रूस ली ने बताया था कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 1000 से भी ज्यादा किक्स आती है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक का प्रैक्टिस 1000 से भी ज्यादा टाइम किया है। उसी प्रकार से आपको एक आपके नेचर के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, और डिसिप्लिन के साथ उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो लॉस प्रूफ हो जाएगी, और आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाओगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भी 3 टाइप होते हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इन तीनों टाइप्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको मंथली या फिर डेली इनकम नहीं मिलने वाला। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ज़्यादा इनकम नहीं मिलेगा, लेकिन आप मंथली या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली अच्छा इनकम कमा सकते हो। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो शायद आपको कभी काफ़ी बार
लॉस भी झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ इनकम मिलता रहेगा। तो हर एक टाइप के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी स्ट्रैटेजीज या फिर ये सारे स्किल्स आप प्रैक्टिस के साथ मास्टर कर सकते हो, लेकिन इसी के साथ साथ आपको अपनी साइकोलॉजी को भी बिल्डअप करना पड़ेगा। एक नॉर्मल जॉब करने वाले की साइकोलॉजी और एक ट्रेडर की, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी बहुत ही अलग होती है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे ये सारे स्किल आपके माइंड में चले जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी भी तैयार होती है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, और ये साइकोलॉजी ही आपको आगे जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। दोस्तों, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक की रोल डिफाइन करता है। एक्चुअली इस सारी गेम में फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपका हीरो है। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अगर आप फुल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपके पास एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए सर्वाइव करने के लिए इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए, ताकि आप जब भी किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हो या फिर आपकी जो भी डेली एक्सपेंसेस है, डेली नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। सेकेंड पॉइंट है बजटिंग। दोस्तों, अगर आप बजटिंग सीख लो, आपको डे ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, स्विंग ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट करना है, खुद के पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपको कितना पैसा रखना है अपने बैंक अकाउंट में, ये सारा अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो जर्नी है, वो स्मूथ बन जाएगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी एक सेक्टर पे, किसी एक स्टॉक पे सारा पैसा आपको नहीं लगाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद शायद आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो हमेशा सेफ जोन में रहेगा। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको पता चल गया है कि आपको अगर एक फुल टाइम सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना है तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज और कौन से स्किल्स मास्टर करने पड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको डिफाइन करेगा कि आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो या फिर फेल्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, और वो है माइंडसेट। दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एक सक्सेसफुल माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको रेगुलरली जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव सेल्फ हेल्प बुक्स है, उनको रीड करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में, आप जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो उनके बारे में हमेशा रीड करते रहना पड़ेगा। और उसके बाद आपको 3 चीज़ें हमेशा लाइफ टाइम के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 1 है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका टाइम ठीक से मैनेज कर रहे हो, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, आपका मनी मैनेजमेंट, बजटिंग अगर डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक बहुत ही अच्छा माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है पेशेंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक पेशेंस का गेम है। यहाँ पे आप जितने ज़्यादा पेशेंस के साथ इसको चलाओगे, इसके साथ खेलोगे, उतने ज़्यादा रिटर्न्स या फिर उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास पेशेंस ही नहीं है तो शायद फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना आपके बस की बात नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दोस्तों, शुरुआत के कुछ दिन आप बहुत सारा लॉस उठा लोगे, काफ़ी सारे मिस्टेक करोगे, लेकिन उन सारे मिस्टेक से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। उन मिस्टेक्स से आपको कुछ ना कुछ सीखना है और वो मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव योर गेम, इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी। तो धीरे धीरे आप जब खुद की मिस्टेक्स से सीखोगे तभी जाके आप एक प्रो इन्वेस्टर बन पाओगे। प्रो फुल टाइम इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी और अपने साइकोलॉजी पर, अपने माइंडसेट के ऊपर हर रोज काम करना पड़ेगा।
तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मैंने ऑलमोस्ट पूरा बेसिक नॉलेज दे दिया है जिसका यूज़ करके आप अपनी जर्नी जो है फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने की उसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर खुद को एटलीस्ट मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन एज ए कंक्लूजन मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस बताऊंगा जिसको हमेशा आपको याद रखना है। इट्स अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। दोस्तों, फुल टाइम स्टॉक इन्वेस्टर बनना ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आज आपने डिसाइड कर लिया और कल बन गए। ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है और उसको आपको फॉलो करना है। एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चैलेंजिंग है लेकिन उसी के साथ साथ रिवॉर्डिंग है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमीर बना सकता है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करके ही अमीर बने हैं और उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। वॉरेन बफेट है, इंडिया में राकेश झुनझुनवाला है। इन सभी लोगों ने बहुत ही स्मॉल तरीके से, बहुत ही शुरुआत से एकदम जीरो से स्टार्ट किया था, लेकिन मैसिव वेल्थ वो क्रिएट कर पाए क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को कैरी ऑन किया था। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मेरे एप्लीकेशन पे, डिजिटल एम्पायर हब एप्लीकेशन पे। अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर उसकी लिंक शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।